मकर संक्रांति पर इन 10 वस्तुओं का दान बना सकता है आपको मालामाल। मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने की खुशी में मनाया जाने वाला महान पर्व है। सनातन धर्म में मकर संक्रांति के पर्व का खास महत्व है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन किया गया दान कभी भी समाप्त नहीं होता है। इस दिन लोग तीर्थ स्नान करने के बाद श्रद्धापूर्वक दान करते हैं। मान्यता है कि इस दिन दिए हुए दान का पुण्य अक्षय फल को प्राप्त होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार जब ग्रहों के राजा सूर्य देव धनु से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार हर साल 14 या 15 जनवरी को पड़ता है। पंचांग की माने तो साल 2025 में 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन गंगा स्नान और दान व पूजा पाठ करने से साधक के भाग्य में वृद्धि होती है। 2025 में मकर संक्रांति कब है? वैदिक पंचांग के गणना के अनुसार 14 जनवरी 2025 दिन मंगलवार को सुबह सूर्यदेव मकर राशि में गोचर करेंगे। इस वजह से 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। मकर संक्रांति का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य उत्तरायण यानी रेखा से उत्तर दिशा की ओर जाते हैं, इसलिए इस पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। इस दिन भगवान सूर्य की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा मकर संक्रांति के शुभ दिन किसी पवित्र नदी में स्नान और ज़रूरतमंद लोगों को दान देना फलदायी माना जाता है। मान्यता यह भी है कि मकर संक्रांति के दिन वस्तुओं का दान करने से जीवन के सभी कष्ट, दुख, दर्द और परेशानी से छुटकारा मिलता है। जीवन में खुशियाँ आती हैं। इस दिन तिल, गुड़ खाना और तिल का दान करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन किया गया दान इस जीवन में तो सुख समृद्धि लाता है, बल्कि कई जन्मों तक इसका पुण्य फल मिलता है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति पर किन चीज़ों का दान करना चाहिए ताकि सूर्य भगवान और शनि देव का आशीर्वाद मिल सके। वैसे तो आमतौर पर लोग तिल, गुड़, खिचड़ी का ही दान करते हैं, लेकिन आप इन 6 वस्तुओं का भी दान करके सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। यही कारण है कि इस पुण्य दिन पर लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। संक्रांति के दिन किया गया दान 100 गुना होकर वापस मिलता है। साथ ही इससे आपकी ग्रह दशा भी सुधरती है। मकर संक्रांति दिन 6 चीज़ों का दान जरूर करना चाहिए। इससे आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। नंबर 1 है दीपदान। मकर संक्रांति पर दीपदान का बड़ा महत्व होता है। इस दिन किसी मंदिर या पवित्र नदी में दीपदान अवश्य करना चाहिए। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 2 तिल का दान। मकर संक्रांति पर सबसे ज़्यादा तिल का दान करने की परंपरा होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। मकर संक्रांति पर कहावत भी है, तिल चटके दिन अटके, यानी इस दिन तिल चटकाए जाते हैं और तिल के लड्डू खिलाए और खाए जाते हैं। इस दिन काले तिल और तिल से बनी चीज़ों का दान करने से पुण्य मिलता है। शनि देव को विशेषकर प्रसन्न करने के लिए तिल का दान किया जाता है। इसके अलावा सूर्य देव और भगवान विष्णु भी तिल दान करने से प्रसन्न होते हैं। मकर संक्रांति पर तिल दान करने के पीछे एक कथा प्रचलित है। दरअसल शनि देवता ने अपने क्रोधित पिता सूर्य देवता की पूजा करने के लिए काले तिल का ही प्रयोग किया था।
इससे प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने वरदान दिया था कि जब भी वह मकर राशि में आएंगे तो तिल से उनकी पूजा करने और तिल का दान करने से वह प्रसन्न होंगे। इस दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। तिल और गुड़ का दान भी विशेष माना जाता है। इन्हें दान करने से मान सम्मान प्राप्त होता है और धन लाभ भी होता है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य और शनि खराब स्थिति में है तो इस दिन गुड़ और तिल का दान करने से इनकी स्थिति कुंडली में ठीक हो जाती है। यदि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव है तो आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल को तांबे के पात्र में भरकर किसी गरीब व्यक्ति या फिर किसी ब्राह्मण को अवश्य दान करें। ऐसा करने से उन्हें शनिदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नंबर 3, नमक का दान। इस शुभ दिन नमक का दान विशेष माना जाता है, इसलिए नमक का दान अवश्य करें। नमक दान करने से अनिष्ट का नाश होता है, बुरा वक्त टल जाता है। इसलिए नमक का दान मकर संक्रांति के दिन ज़रूर करना चाहिए और इसे शुभ भी माना जाता है। नंबर 4, गुड़ का दान। शास्त्रों में गुड़ का संबंध गुरु ग्रह और सूर्यदेव से माना जाता है। कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान करने से सूर्यदेव आरोग्य वर प्रदान करते हैं। आज के दिन गुड़ का दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि आज के दिन तांबे के लोटे में गुड़ डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य प्रदान उत्तम होता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है। नंबर 5, खिचड़ी का दान। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान जरूर करें। माना जाता है इस दिन खिचड़ी का दान करते हैं तो यह बहुत ही शुभ होता है। इस दिन दाल और चावल की खिचड़ी खाना और दान करना बेहद शुभ होता है। अगर आप खिचड़ी दान करना चाहते हैं तो उड़द की दाल के साथ चावल मिलाकर बनाइए और दान कीजिए। अगर कच्ची खिचड़ी का दान करना चाहते हैं तो उड़द की दाल, चावल, हल्दी, नमक और देसी घी को अलग अलग बर्तन में रखकर दान कर सकते हैं। चावल को अक्षय अनाज भी कहा जाता है। चावल दान करेंगे तो उसका 100 गुना पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 6, उड़द का दान। ज्योतिष में उड़द का संबंध शनि ग्रह से माना जाता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का दान करने के अलावा उड़द का दान करने का विशेष महत्व होता है। आप मकर संक्रांति पर साबुत उड़द के साथ ही उड़द की दाल भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से जिन लोगों पर शनि की साढ़े साती या फिर ढैया चल रही है उनको राहत मिल सकती है। नंबर 7, वस्त्र दान। शिव पुराण के अनुसार मकर संक्रांति पर वस्त्रों का दान भी महादान माना गया है। मकर संक्रांति पर आप नए वस्त्रों का दान करेंगे तो शुभ होगा। ऐसा करने से सेहतमंद बने रहेंगे, किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो वस्त्रों का दान करने से समस्या कम होने लगती है। मकर संक्रांति के दिन काली वस्तुएं जैसे काला कंबल, काले कपड़े या अन्य ज़रूरत का सामान दान कर सकते हैं। इससे शनि दोष भी दूर होगा और साथ ही राहु का प्रभाव भी आपके जीवन से दूर होगा। लेकिन ध्यान रखें कि पुराना सामान दान ना करें। नंबर 8, तेल का दान। मकर संक्रांति के दिन शनिदेव के मंदिर में तेल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है।
इससे शनिदेव की कृपा दृष्टि बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि का वास रहता है। नंबर 9, पशुओं को खिलाएं चारा। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरा चारा खिलाने का विशेष महत्व है। इससे घर में हमेशा खुशहाली रहती है। नंबर 10, अनाज का दान करना भी अच्छा माना गया है। इस दिन आप 7 प्रकार के अनाजों का दान किसी निर्धन व्यक्ति या ब्राह्मण को करें तो माँ अन्नपूर्णा प्रसन्न होगी। आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। नंबर 11, जो लोग धन की इच्छा रखते हैं लेकिन काफ़ी कोशिशों के बाद भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही है तो आप मकर संक्रांति के दिन चावल, दूध और दही का दान अवश्य करें। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी और आपकी धन संबंधी सभी परेशानियाँ समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन सरसों के तांबे के बर्तनों का दान करना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति पर पतंग क्यों उड़ाते हैं? मकर संक्रांति के दिन पूरे देश में पतंग उड़ाई जाती है। संक्रांति पर पतंग उड़ाने का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व है। तमिल के रामायण के अनुसार पतंग उड़ाने की परंपरा भगवान श्री राम ने शुरू की। मकर संक्रांति के दिन भगवान श्री राम ने जो पतंग उड़ाई थी वह इंद्रलोक तक पहुंच गई। यही वजह है कि इस दिन पतंग उड़ाई जाती है। पतंग उड़ाने का संदेश पतंग को खुशी, आज़ादी और शुभता का संकेत माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर एक दूसरे को खुशी का संदेश दिया जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका खास महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें शरीर के लिए अमृत समान मानी जाती है। इससे विभिन्न तरह के रोग दूर होते हैं। माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाने से आप सूर्य की किरणों को अधिक मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं और शरीर में ऊर्जा आती है और विटामिन डी की कमी पूरी होती है। नंबर 12, घी का दान। घी का दान करना भी श्रेष्ठ फल प्राप्त करता है। माना जाता है कि घी का दान करने से शरीर स्वस्थ रहता है। इसके साथ ही देवी महालक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गुड़ और देसी घी दोनों ही गुरु से संबंधित है। इसलिए आप दान करते समय ध्यान रखें कि दान की जा रही वस्तुओं का दान करते समय माँ लक्ष्मी का ध्यान करेंगे तो बहुत शुभ होगा। आप गुड़ और घी का दान कर सकते हैं। शुद्ध घी के दान से गुरु आपके करियर को नई ऊंचाइयां और रफ्तार देंगे, जबकि गुड़ के दान से शनि दोष और गुरु दोष दूर होते हैं और साथ मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।